हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों, कल हमने बात करी थी औलाद के प्रति कि उनका रवैया अपने माँ बाप के साथ में कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो अपने माता पिता के साथ में। आज हम बात करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे नेक बने, इज्जत करने वाले बने, बुढ़ापे में सहारा बने, हमारी मदद करने वाले बने, हमारी रिस्पेक्ट करने वाले बने। तो उस मौजू पे हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ औलाद को यानी गलत बता के माँ बाप को सेफ निकाल दें, नहीं। हम बात करेंगे जायज़ और हक बात करेंगे। क्या अगर आप ज़िंदगी में जायज़ और हक बात करोगे ना, कहने का मतलब ये भी एक पॉइंट है हमारे बच्चों के संस्कार के लिए कि हमारे वालिद माता पिता व या ये एकदम हक बात करने वाले, तो ये मैसेज भी हमारी औलाद की ज़िंदगी जीने में बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्या तो दोस्तों, जो माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उनका अदब करे, उनसे वो उम्मीदें रखते हैं, तो उनको सबसे पहले ये चीज़ें खुद के अंदर रखनी पड़ेगी कि वो अपने माता पिता की इज्जत करते हो, वो अच्छाई पे चलते हो, यानी उसके मामलात तो वो सब होने चाहिए जो अपने बच्चे में वो देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों से एक दिन वही पाओगे जो आपकी क्वालिटी है, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। स्कूल, मदरसा, कॉलेज, शिक्षा के अंदर ये सब चीज़ें बाद में आती है। आपका बच्चा 3 साल से समझना चालू हो जाता है, या 6 महीने के अंदर तो बच्चा हमारी शक्लें पहचानना शुरू हो जाता है कि ये मेरा कौन है, यानी वो हमारे साउंड को पहचानना शुरू कर देता है। बात को छोटा करते हैं कि बच्चा 4 साल 5 साल की उम्र में बिल्कुल परफेक्ट उसकी मेमोरी समझने लग जाती है कि क्या हो रहा है घर के अंदर। जो हम हमारे बच्चों से जो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों के रवैये हमारे साथ में कैसे हो, हमारी इज्जत कैसे करें, तो सबसे पहले हमें वो रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे डायरेक्ट हमसे सीखते हैं। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे बन जाते हैं। बच्चों से कुछ उम्मीद रखना चाहते हो तो घर के अंदर का माहौल आप इस तरीके से बनाएं कि घर में आप कभी भी ऊंचे लहजे में बात ना करें, कभी चीख के चिल्ला के बच्चों के सामने बात ना करें, कभी बच्चों के सामने गंदी गालियां ना दें, कभी बच्चों के सामने झूठ ना बोले, कभी बच्चों के सामने मार पिटाई वाली हरकतें ना करें, कभी बच्चों के सामने अपने बड़े माँ बाप बूढ़ों की बेअदबी ना करें। दोस्तों, यही वो संस्कार होते हैं जो बच्चे के अंदर 5 साल से फिट हो जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद में तो उसके दूसरे संस्कार चालू हो जाते हैं। दुनियाई नॉलेज है, बहुत चीज़ें, वो क्या बनेगा, कैसे तरक्की करेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उन मैटरों पे चला जाता है। बच्चा रेडी होता है घर में और घर के संस्कार से अपने माँ बाप को देखता है, अपने घर के माहौल से बच्चा रेडी होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक हो, वफादार हो, खिदमत गुजार हो, वो हमारा अदब करे, हमें बदतमीजियाँ ना करें, तो सबसे पहले ये क्वालिटी हमको हमारे अंदर डालनी पड़ेगी। वो फिल्म हमसे देखता है, हमसे सीखता है, हमको बिल्कुल फॉलो करता है। ये हर बच्चे के, हर घर के माहौल की एक क्वालिटी होती है, याद रखना। क्या बुरी चीज़ें वो बाहर से सीखता है, कोई नशा पता सीख गया, वो अलग हो गया। क्या मार कुटाई झगड़े वाला, वो एक अलग हो गया, लेकिन उसका स्टार्टिंग हमारे घर से ही होता है। जो माता पिता, वालिद वालदा ये उम्मीद रखते हैं ना कि उनके बच्चे नेक और अच्छे बने, तो बेटे सबसे पहले खुद को नेक और अच्छा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब, अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो वैसा आपको जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने घर के माहौल को इस तरीके से बना के रखें जैसे आप उम्मीद रखते हैं। क्या दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, पारिवारिक टॉपिक है, बाप बेटे का, परिवार का, औलाद का, बच्चों का, माँ बाप का, पेरेंट्स का, रिश्तों के बारे में है। इसको अगर हम कंटिन्यू 4 दिन तक भी इस पर बोले तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन इसको हम शॉर्ट रूप दे के ख़त्म करते हैं। आप अपनी औलाद से जो उम्मीद रखते हैं ना, पहले वैसे खुद बन जाओ। क्या और आप चाहे कि आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट, इज्जत किस तरीके से करें, तो आप अपने माँ बाप के साथ में वो रवैया रखो जो आप अपनी औलाद से उम्मीद रखते हो। आप अपने माँ बाप के साथ में उसी तरीके से पेश आना शुरू कर दो, क्योंकि आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। यह आसानी के लिए बता रहा हूँ, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप वो सब चीज़ें जो अपने बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे हो, वो खुद के अंदर डाल लो, आपके अंदर आएगी, ऑटोमेटिक बच्चे में ट्रांसफ़र होएगी, वो वैसा बन जाएगा।
तो दोस्तों इस टॉपिक पे हम कल फिर बात करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन फिर भी माता पिता, पेरेंट्स, वालिद वालदा से मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपने बच्चों से जो उम्मीद रखते हैं वैसे आप खुद बन जाओ, ऑटोमेटिक औलाद बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, कल फिर हो सकता है कि इसी मौजू पे बात करेंगे। हम ज़्यादातर अपने चैनल पे वही बातें कर रहे हैं, घर परिवार में आसानियाँ कैसे हो, क्योंकि घर परिवार में अगर आसानियाँ होती है तो आगे का जीवन बहुत आसान होता है जीने के लिए। जिस घर में सुकून नहीं है, आसानियाँ नहीं है, जीने का तरीका मालूम नहीं, तो दौलत हो, पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बदसकून वाली ज़िंदगी जीता है। तो दोस्तों हम परिवार के अंदर इस्लाह कैसे हो, परिवार में प्यार कैसे बना रहे, उन मौजूदों पे बात करते रहेंगे। इससे एक समाज की सेवा भी होती है और इससे हमें भी सीखने को मिलता है। कहने का मतलब भैया अपने बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोले, बदतमीजी ना करे, गलत ना बोले, ऊंची आवाज़ में ना बोले, झगड़ा ना करे। ये सारी चीज़ें इंसान को रखनी है, एक ईमानदार और शरीफ ज़िंदगी। और हमारे धर्मों ने किस तरीके से हम पे फ़र्ज बताए हैं, हमारे मज़हब ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। जो माँ बाप पे भी फ़र्ज होता है और औलाद पे भी फ़र्ज होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब हमारा कर्तव्य यही है कि जिस तरीके से हमें हुक्म है कि हम हमारे औलाद के साथ में किस रवैये से, किस तरीके से पेश आए, और औलाद पे ये फ़र्ज होता है कि अपने माँ बाप के साथ में किस तरीके से चले, उनके क्या फ़र्ज है वो अदा करें। अगर ये हम ईमानदारी से इनको फॉलो करते रहे तो हमें बहुत आसानी रहती है। तो वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ बातें मैंने आपको समझाई, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस मौजू पे बात करेंगे, और हम बार बार करते भी रहेंगे। क्या इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी होता है, किसी को हो ना हो, लेकिन जो वीडियो देखता है उसकी समझ में कम से कम ये तो आता है ना कि बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि भाई इस बात में आप थोड़ा सही नहीं जा रहे हो। मुझे भी सीखने को मिलता है। दोस्तों ये जीवन है, जो इंसान अगर बोल देता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, समझ लो उसका अंत हो गया क्या। और जब तक दुनिया में हम जिंदा रहेंगे हम सीखते रहेंगे। और जो माँ बाप बोलते हैं ना, जब बच्चे कोई बात बोलते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि हमें मत सिखाओ, हमने आपको पैदा किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। नहीं, ये बात नहीं है। हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत एडवांस है। जैसे मैं 9th क्लास पास हूँ और 10वीं क्लास फेल हूँ क्या, और मेरे बच्चे हैं ना, किसी ने कौन कौन सी डिग्रियाँ की, बहुत आगे चले गए हैं, मुझे पता भी नहीं है। जो क्लासें बताते हैं वो भी मुझे इल्म नहीं है, तो ये मुझसे पढ़ाई में आ गया। हज़ारों बातों में मैं अपने बच्चों से बहुत आगे हूँ, मुझे बहुत इल्म है, बहुत ज्ञान है दुनियाई। लेकिन बहुत सी हज़ारों बातें ऐसी जिनमें मेरे बच्चे मुझसे बहुत आगे हैं, मुझे इल्म ही नहीं है। मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, बच्चे मेरे से सीखते हैं, एक दूसरों की हेल्प करते हैं। बाकी दुनिया के अंदर हम चलते हैं, हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत तरह की ठोकरें खाते हैं, बहुत तरीके के ऐसे सीन आ जाते हैं लाइफ में। तो कहने का मतलब हर चीज़ से आप सीखो, जब तक सीख रहे हो आप जिंदा हो। जब आपने बोल दिया कि नहीं हमें सब कुछ पता है, इसका मतलब आप ख़त्म हो गए। जब तक दुनिया में रहेंगे सीखने को मिलेगा, अच्छाई सीखने को मिलेगा, बुराई सीखने को मिलेगी, परेशानी सीखने को मिलेगी, इम्तिहान सीखने को मिलेगा। लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीखोगे। दोस्तों ज़िंदगी उन्हीं की मस्त है जो सीखते रहते हैं। तो अपने बच्चों से प्रेम करें, प्यार करें, तमाम रिश्तों का एहतराम करें। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।